हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो जैसे बच्चे में बचपना है, और बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, जबकि पढ़ना उसके लिए बहुत जरूरी है। जो बच्चा नहीं पढ़ता उसका जीवन बेकार हो जाता है। वैसे तो आजकल की पढ़ाई बेकार है। पढ़ाई तो है आत्मा परमात्मा का ज्ञान, जिसके बारे में भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है कि राज विद्या राज गोयम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावागम धर्मयम सुसुखम कृतम अव्ययम। अर्जुन, ये जो गीता का ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं, इस सारी विद्याओं का राजा है, क्योंकि इसको प्राप्त करने के बाद तू सुखी हो जाएगा। हम दुखी क्यों हैं? हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, पर शरीर हम है ही नहीं, हम जीवात्मा। तो ये मनुष्य शरीर ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही मिला है। तो प्रभुपाद कृपा से थोड़ी चर्चा करेंगे भगवान कैसे मिलते हैं। एक बड़े उच्च कोटि के संत थे, तो ऐसे कहीं भी अपनी धूनी लगा के बैठे रहते थे। लोग जाते उनके दर्शन करने। जब दर्शन करने लोग उनके पास जाते हैं, कोई कुछ ले जाता, कोई कुछ ले जाता। एक गरीब किसान वो मक्की की रोटी बना करके वो लेके गया। एक बड़ा अमीर आदमी आया, उसने गुजराती परोंठे को क्या बोलते हैं, पूछो। तुम लोगों ने भाषा चला ली है फिर हमसे, गुजरातियों ने। हैं? परोंठा और परोंठे की। वो अमीर आदमी था, परोंठे पका कर ले गया। तो दर्शनार्थी बैठे हुए हैं। महात्मा जी ने क्या किया, वो जो सूखी हुई रोटी और किसान लाया था उसको खाने लगे। क्या महाराज, ये परोंठा खाओ, परोंठा खाओ, परोंठा खाओ। वो सूखी रोटी खा रहे, बार बार कहे हुए इतना बढ़िया घी में बनाऊंगा परोंठा है, तो ये खाएं। तो बार बार उसने कहा, तो महात्मा जी ने क्या किया, वो जो परोंठा है उसको लिया, हाथ में पकड़ उसको दबाया, निचोड़ा, खून निकला उसमें से। कि देखा ये परोंठा, ये दूसरों को परेशान करके पैसे बनाए गए हैं, ये अच्छी कमाई नहीं है। और मक्की की रोटी जो थी सूखी, उसको निचोड़ा, उसमें से दूध निकला। कहते ये देखो मेहनत की कमाई है, ये खाने से मेरी बुद्धि मलिन होगी परोंठा खाने से, और ये दूध वाली दूध की कमाई, अच्छी जो कमाई की हुई खाने से मेरी बुद्धि शुद्ध होगी और मेरी भक्ति और बढ़ेगी। तो हम लोगों ने प्रयास करना है शुद्ध होने का और दूसरों को शुद्ध करने का। एक श्लोक है भागवत में, नायम देख देख भाजान न लोके कष्टा न काम हरते बिड़ बुजाम जे तप दिव्यम पुत्र काये न सत्यम
शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तमंतम। अर्थात ये ऋषभ भगवान अपने 100 पुत्रों को कह रहे हैं, हे मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला। जो बिड़ बुझाम कहते हैं सुअर और कुत्ता, गंदगी खाने वाले, ये उनको भी उपलब्ध है। सुअर के लिए, कुत्ते के लिए माँ बहन का कोई भेदभाव नहीं। माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी। तो पशुओं को भी इंद्रियों के तर्पण की सुविधा है। तो ऋषभ भगवान कहते हैं अपने 100 पुत्रों के माध्यम से, ये मनुष्य शरीर तपोदिव्यम कर, तपस्या, आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ने के लिए जो कष्ट उठाना है उसे तपस्या कहते हैं। अब जैसे कोई सुबह में उठना चाहता है, बहुत सारे लोग सो रहे हैं, आप लोग उठ के आए, ये तपस्या है। सुबह जल्दी उठना, नहाना, स्नान करना, ये सब तपस्या। आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ने के लिए जो कष्ट हम उठाते हैं वो तपस्या है। तो तपस्या करने से क्या होगा? ऋषि भगवान कहते हैं शुद्ध ये समाज, हमारी शुद्धि होगी। जब हम बेकार की कमाई कर रहे हैं, बेकार के काम कर रहे हैं, तो अशुद्ध होते जा रहे हैं। पर एक काम बिना कुछ किए हो रहा है, क्या? आयु बढ़ती जा रही है हमारी। शुद्ध है उसकी भी बढ़ रही है, जो शुद्ध नहीं है, उल्टे सीधे काम करने वाला, उसकी भी बढ़ रही है। ना उसको कुछ करना उसके लिए, ना उसको कुछ करना। बिना कुछ किए आयु बढ़ती जाती है और मृत्यु निकट आती जाती है। जो लोग शुद्धि अपनी नहीं कर रहे, उनको अकस्मात जब मृत्यु उनके सामने आएगी तो वो घबरा जाएंगे, क्योंकि कोई मृत्यु नहीं चाहता। सब लोग सुख भोगना चाहते हैं, पर मृत्यु जो है ये सब के लिए है। शुद्ध की भी मृत्यु है, अशुद्ध की भी मृत्यु है, पर जो शुद्ध है उसकी मृत्यु खराब नहीं है। शुद्ध व्यक्ति के लिए, जो भक्त है भगवान का, मृत्यु दोनों के लिए है। अभी जैसे एक प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है बिल्ली का। बिल्ली जो है उसकी खुराक चूहा है। चूहे को क्या बोलते हैं अंदर गुजराती में? उंदर, उंजा, उंदर। अरे तू बच्चों से क्या बातें कर रहे थे? ध्यान दे, तू क्या बच्चों के पीछे लगा हुआ है? हैं? सोने दे उसको। वो थोड़ा बच्चा है, कोई बात नहीं। तो बिल्ली की खुराक क्या है? चूहा, उंदर, चूहा। और बिल्ली चूहे को कहां से पकड़ती है? गर्दन से। कैसे पकड़ती है? उसके दांत आर पार हो जाते हैं और तड़पता है चूहा और मर जाता है। बिल्ली के जितना चूहा बढ़ाना, ऐसे बच्चे भी हैं उसके, छोटे छोटे बच्चे। और बिल्ला जो है पशु है, बिल्ले को पता लगा बिल्ली के कहीं बच्चे खा जाएगा, उनको वो मार देगा, मारकर खा जाएगा। तो बिल्ली जानती है इस बात को, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए एक जगह जन्म देगी, फिर उनको उठा के दूसरी जगह ले जाती। उठाएगी कैसे? हाथ से उठाएगी? मुंह से, गर्दन से ही पकड़ेगी और अपने मुंह से। कैसे पकड़ेगी? बड़े आराम से। चूहा लटक जाता है, अपना बच्चा लटक जाता है, मेरी माँ ने उठाया है मेरे को, हाथ से तो जो भक्त की मृत्यु है, मृत्यु दोनों के लिए है। बिल्ली ने जो चूहे को पकड़ा हुआ है, ये पाप कर्म करने वालों की मृत्यु ऐसी है। वो तड़प रहा है, बिल्ली के दांत आर पार हो जाते हैं। और बिल्ली ने अपने बच्चे को पकड़ा है, जो भगवान के भक्त हैं, वही उनकी मृत्यु है। मृत्यु दोनों की है। भक्त जो हैं
शांति से शरीर त्यागेंगे। उनका मोह माया कुछ है ही नहीं भाई, हमारा कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, यहाँ तो हम थोड़े समय के लिए आए हैं। लेकिन प्राय लोग जो हैं यहाँ मोह माया पड़े हुए हैं। तो अगर कोई किसी की भलाई का काम करना है तो जो मोह माया पड़े हुए हैं उनको मोह माया से निकालने का प्रयास करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, क्योंकि उनमें मोह माया है, अविद्या है। जैसे बच्चे में बचपना है तो माँ बाप कहते हैं उसको पढ़ना है तुमको, कहते नहीं पढ़ूंगा। एक मुझे याद आई, शरीर से जब हम छोटे थे तो हमारा बहनोई वो प्रोफेसर था, शरीर टूट गया अभी उसका, तो हम 11वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, उसके पास कुछ पढ़ने के लिए गए हम। बुक कीपिंग, बिजनेस मेथड, ये हमारे सब्जेक्ट थे। तो हमारी बहन का छोटा सा बच्चा था, थोड़ा बड़ा होगा तो उसको पहले केजी होती है या नर्सरी, नर्सरी, तो उसको नर्सरी में भेज रहे हैं। जैसे स्कूल का नाम लेते हैं वो इतना चिल्लाता है, हे भगवान, गली मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते, क्या हो गया। माँ भी, हमारी बहन भी फेल और बहनोई भी फेल, कहते ये नहीं पड़ेगा, स्कूल के नाम से नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। मैं भी वही रहता था, मुझे तो समझाने में स्कूल जाना बड़ा जरूरी है। मैंने उसको गोद में लेकर थोड़ा डराया, मैंने कहा जाएगा तो स्कूल नहीं। जब डराया तो मेरे को देख के कहता है कंस मामा मेरा, सिर से मामा लगता है, कहता कंस मामा। देखो कितनी अकल दी उसको। फिर वो कंस कहने वाला हमको, आज उसने पीएचडी की हुई है, वो भी बहुत बड़ा पीएचडी है और प्रोफेसर है वो भी। तो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, हम अविद्या में हैं, हम भक्ति नहीं करना चाहते, पर हमें समय का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। समय बीतता जा रहा है, समय बड़ा बलवान नहीं मनुष्य बलवान, कावे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान। एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान। निकाल भाई इसको, इस समय का वजन आपको सुना देते हैं हम। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, एक दिन सबको जाना होगा, एक दिन निर्धन या धनवान रे, समय बड़ा बलवान, समय पहले शब्दों में ही समय की बलवानता बताई है। समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान, एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान। जिसने पैसे बड़े इकट्ठे कर लिए उसको नहीं जाना होता, उसको भी जाना है। लेकिन जब तक शुद्धि ना हो आदमी नहीं समझता। अभी जम्मू में एक माता ने हमको बड़ी महंगी प्रॉपर्टी, बड़े अच्छे एरिया में प्रॉपर्टी दी। उसका पति जो है वो बस
हमको जो दी हुई जगह वहां उसने दीवार बना दी, वो कब्जा करने में लगा हुआ है। और जिस माता ने दी उस बेचारी का भी अभी 2 दिन, कल या परसों शरीर छूट गया उसका। 2 दिन पहले उसको शरीर ही छोड़ना पड़ा। तो हम लोग भौतिक वस्तुओं के पीछे पड़ जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि वो जो एक दिन सब छोड़ना है। छोड़ना है नहीं छोड़ना? गौरहरि कहता है कि विचार करेंगे छोड़ने का, है ना गौरहरि? इसलिए बटन खोल दिए उसने ऊपर से, देखो ये मतलब छोड़ना है तो ये बटन खोल दिए ऊपर से। एक दिन सबको जाना होगा, कोई गरीब है या अमीर है, जाना है, समय ऐसा है। तो हमें इस समय की कदर करनी है। समय की कदर भी इस भजन में आगे बताई है दुर्लभ ये मानव जीवन, बड़ा कठिन पाना मानव तन, है दुर्लभ पाकर धन वै वव यौवन तू बा, मत करना अभिमान रे, मत करना समय बड़ा बलवान। भजन के शब्दों की ओर ध्यान दें, एक एक शब्द विचारने का है। जिस दिन आया तू धरती पर, जिस दिन काल चला हम जोली बन कर, पता न किस पल दर बैठेगा, पता मूर्ख रुत पहचान रे, मूर्ख समय बड़ा बलवान, समय काम बहुत पर जीवन थोड़ा, काम बहुत पर उस पर मन का चंचल घोड़ा, रुक जा प्राणी गाल कृष्ण का, रुक सुंदर प्यारा नाम रे, सुंदर प्यार समय बड़ा बलवान, समय बड़ा जब चलने का पल आएगा, जब चलने कोई रोक नहीं पाएगा, कोई कृष्ण चरणों में शरण तिहारी, कृष्ण चरण सोच समझ नादान रे, सोच समझ समय बड़ा
बलवान समय बल। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समय बड़ा बलवान नहीं, मनुष्य बलवान। मनुष्य बलवान ही, समय बलवान है। एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान, अमीर है कोई गरीब है, सबको जाना एक दिन, और जाने का समय निश्चित है। हम जिस माता की आपको बात बता रहे, जिसने जगह दी, हमको सुनकर ऐसे, भाई देखो अभी 2 दिन पहले ठीक ठाक थी, आज शरीर छोड़ दिया। तो जब ऐसी कोई घटना घटती है, कोई जाता है, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, हमें क्या करना चाहिए? जो उत्तर दे सकता है हाथ खड़ा करे। हाँ, हाँ, यही तो मनुष्य है ना। अभी देखो पशुओं में क्या है, प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है पशुओं की। कहता है, मैं एक बार प्रभुपाद कहते हैं, काली मंदिर गया, कलकत्ता में काली माता का मंदिर है, काली कलकत्ते वाली। वहाँ बकरे मारे जाते हैं, बकरियां बकरों के गले कटते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं, मैंने क्या देखा, एक बकरी का गला कट गया है, अब दूसरी का नंबर है, वो घास चुवा रही है, आनंद लेने का प्रयास। नहीं देख सकती, मैं मेरा गला कटने वाला भी, पशु नहीं देख सकता। लेकिन हम भी पशु जैसे ही बन गए हैं। हमारे बाप दादा मर गए, माँ बाप मर गए, चाचा ताऊ मर गए, हम नहीं मरेंगे। हम तो गंभीर हो जाएं, भाई सब मर गए, मुझे भी मरना है, पर मरने से पहले मुझे कृष्ण भावना से भावित होना है। उसको घड़ी कितने रखी, इधर क्या पीछे रखी है, तुम अपने देखने के लिए रखी है, तो तू यहाँ रखना उसको। तो पशु नहीं सोच सकता। हम मनुष्य हैं, हम सोच, लेकिन हम नहीं सोच रहे, क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं, कृष्ण से विमुख हैं। बस संदेश यही है कि हमने कृष्ण के उन्मुख होना है। देखो हमारे गुरु महाराज ने पत्रिका शुरू की, क्या? भगवान की ओर मुड़ो। हम जा रहे हैं ऐसे ही, कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं है। बैक होम, बैक टू गॉड है, हमारा घर भगवान का धाम है। भगवान की ओर मुड़ो और अपने घर को वापस जाओ। तो इस समय इतना बलवान है आदमी, अरबोपति है, जैसे आपके यहाँ का गुजरात का उदाहरण था, धीरू भाई अंबानी। 28 दिन वो हॉस्पिटल में रहा था, पता है आपको? किसको पता है? तेरे को पता है? वो बीमार, लेकिन अरबोपति है वो, लेकिन धीरू भाई नहीं बच सका, बेचारा चला गया। अरबों रुपए उसको नहीं बचा सके। अरे अरबों हो या खरबों, कुछ भी, कोई किसी को नहीं बचा सकता। जैसे यहाँ कहा है ना कि जब जाने का पल आएगा कोई रोक नहीं पाएगा। एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान, अमीर गरीब सब, ये ध्यान रखना है। और ध्यान रख के क्या करना है? कृष्ण की शरण में आना, जगन्नाथ जी की शरण में आना है, उनके चरणों में मन लगाना है। और जैसे इस माता का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जब मुझे बताया तो मुझे एक शौक था, भाई अभी अच्छी भली थी वो, कब बुलावा किसको आए कोई पता नहीं। इसलिए भगवान ने 13वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था, दुख दोषों के दर्शन करो।
भगवान कह रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ये, इसकी तैयारी भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, सब छोड़ो झंझट। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सब कुछ छोड़ के तो मेरी शरण में आ, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। शरण में कैसे जाएं? पहले ऐसे होता था, भारत की संस्कृति क्या थी, बच्चा 5 साल का हुआ गुरुकुल में भेज दिया जाता था उसको। जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान बलराम, भगवान चैतन्य सभी गुरुकुलों में पढ़े। और आजकल के स्कूलों में क्या है, क्या पढ़ाई दी जाती है, क्या पढ़ाया जाता है? माँ को मम और बाप को डैड ये पढ़ाया जाता है। ये नहीं माता पिता नहीं। और प्रभुपाद जी का ऐसा प्रभाव मैं आपको बताऊं, मैं एक बार वैंकूवर में था, तो मैं जा रहा था, तो एक मुझे बड़ा भारी सा आदमी मिल गया। तो मैंने, आप कौन है? कहते मैं गुजराती हूँ। कहते आपके स्कूल में, हमारा गुरुकुल स्कूल था उधर वैंकूवर में, मेरा बच्चा अभी पढ़ के आ रहा है, तो उसको मैं लेने के लिए आया हूँ। एक दो बातचीत, तो उस बच्चे ने देखा दूर से, अपने बाप को कहता है पीता पीता पीता। मैं आ गया हूँ, पीता। मैंने कहा इसको समझाओ, पीता नहीं पिता। वो कहने लगा गुजराती, कहता खाता पीता खाता पीता खाता। मजाक करने लगा। वहाँ गुरु महाराज की कृपा से बाप को पिता सिखाया जाता है। यहाँ भारत बाप को डैड डैड मम ये सिखाया जाता है। वो ये माता पिता सीख रहे हैं प्रभुपाद की कृपा से। यहाँ पर आजकल की माताएं बच्चों को क्या सिखाती हैं? कोई अच्छी शिक्षा नहीं है, मम्मी डैडी है। तो ये संत जो प्रकट हुए हैं प्रभुपाद जी, हमें समय की कदर सिखाना, समय की कदर करना सिखाना आए प्रकट हुए हैं। है दुर्लभ ये मानव जीवन, बड़ा कठिन पाना मानव तन। ये शरीर प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। शास्त्रों में बताया। वैसे भी देखो आप, जैसे कोई मानस पति जाए, ये पाछा आए, कोई किसी का शरीर छूट गया वापस आता है? मैसाना में भी नहीं, ऊंजा, कड़ी, अनंकलेश्वर, तू कहाँ का? अमृतसर। तेरा तो गांव आगे है ना उधर, मजीठा। मजीठा में लोग आते हैं वापस। तेरा कौन सा है? पूरे अमृतसर में रहता है तू? कोई एक जगह नहीं है तेरी, पूरे अमृतसर पर कब्जा किया हुआ है। वो मजीठा में है, तो तू कहाँ? कौन सी जगह में तू है? गुरुबख्श नगर। तो जो गया वापस नहीं आएगा। लेकिन हम लोग संसार में खोए हुए समय की कदर नहीं कर रहे, पर प्रभुपाद कृपा से हमें सीखना है, समय की कदर करनी है। देखो सभी को, मेरे को, आपको, इनको, वो समय आ रहा है, परीक्षा का समय आ रहा है, जबकि मेरी कोई मदद करने वाला नहीं होगा उस समय, सिवाय भगवान के। अगर जीवन काल में मैंने कृष्ण के चरणों में मन को लगाया होगा, तो आखिरी समय भी ध्यान भगवान का आएगा। अगर नहीं लगाया होगा तो आखिरी समय में नहीं आएगा। अभी जैसे उदाहरण है, कहीं आखिरी समय में लोग, जैसे एक उदाहरण मैंने पहले भी दिया था, फिर देता हूँ। एक वृद्ध आदमी, उसका जुबान बंद हो गई है, मरने वाला है, हाथ से कुछ ऐसे ऐसे कर रहा है, बोल सकता नहीं। उसके लड़के सोचने लगे, पिताजी ने जीवन काल में तो बताया नहीं, हो सकता कि कहीं जमीन में धन गाड़ा हो इन्होंने,
सोना चांदी रखा हो तो वो बता रहे हैं। तो बच्चे के वैद्य के पास गए, वैद्य को कहा महाराज हमारे पिताजी की जुबान बंद है, कुछ कह रहे हैं हम, अब उनको बुला सकते हैं? कहते बुला सकता हूँ, 300 रुपया लूंगा। उस समय 300 मतलब आज 30,000। कहते दे देंगे। कहते पहले लाओ। उसने 300 रुपया लिया गया, उसने दवाई दी उसको। बोले हाँ पिताजी आप क्या कह रहे थे? ऐसे कह रहे। कह क्या कर रहा था? वो झाड़ू, वो बच्चियां खा रही थी, तुम लोग क्या करते हो? सर पीटा, 300 रुपये फूक दिए बेकार। उसका ध्यान कहाँ है? भगवान के चरण में ध्यान लगाए, झाड़ू की तरफ ध्यान है उसका। वो बच्चियां खा रही है, वो मर रहा है, पर वो उसके ध्यान को। तो हमने बड़ा प्रयास करके ना इस मन को हरि चरणों में लगाना है, और संतों की कृपा जरूर लेनी, प्रभुपाद जैसे संतों की, क्योंकि इन्होंने सारी दुनिया के लोगों को कृष्ण के चरणों में लगा दिया, और इनकी कृपा से हमारा भी ध्यान लग सकता है। पर कृपा लेनी पड़ेगी हृदय से, भावना से। कृपा लेंगे तो जरूर मंगल होगा। फिर यहां पर कहा है ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, ये शरीर पाना बड़ा कठिन है। धन और यौवन तुमको पा करके अभिमान नहीं करना। दो चीजें ऐसी हैं, पैसा और यौवनावस्था। जवानी में आदमी पागल हो जाता है, ये भूल जाता है कि मेरी को वृद्धावस्था भी आएगी। तो संतों ने कहा मेरे पीछे बोलो, धन यौवन यूं जाएंगे, जावेद उड़त कपूर। धन और यौवन ऐसे जाएंगे जैसे कपूर। कपूर को क्या बोलते हैं गुजराती में? तो ये पंजाबी कुछ और, कपूर किसी दूसरों को बोलते हैं। ये कपूर किसको कहते हो? क्या कहते हैं? कपूर को। यही बोल पड़ गया। कपूर किसको कहते हैं? कपूर को। शाबाश बेटा, तूने बड़ी पढ़ाई कर दी तूने। हाँ, तो हमें जो है ये चीजें, पहले ये शिक्षा थी ना, शिक्षा ही खत्म हो गई। विदेशियों ने बड़ा प्रयास किया। देखो कांग्रेस अपन जो अंग्रेजों ने राज किया, वो इतनी क्षति नहीं पहुंचा सके हमारी संस्कृति को। पहले मुसलमानों ने राज किया, उसके बाद ईसाइयों ने राज किया। 200 साल ईसाई और 800 साल मुसलमान, संस्कृति बची रही। बड़े लोग मर गए बेचारे, बड़ा धर्म परिवर्तन किया, लेकिन पचा रहा। लेकिन ये जो घर के लोग आए, घर का भेदी लंका ढाए। ये जो घर के लोग आए कांग्रेसी, इन्होंने तो मलियामेट कर दिया सब कुछ। भगवान ने इनको भी मलियामेट कर ही दिया। अभी ऑलमोस्ट साफ ही हैं बेचारे, थोड़े बहुत बचे हैं। तो इन्होंने तो संस्कृति खत्म की है। स्कूल कॉलेजों में सब को एजुकेशन कर दी, लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ रहे हैं। ये हमारी सभ्यता नहीं है। हमारी सभ्यता गुरुकुलों की है। बच्चे गुरुकुल में जाते हैं, गुरुजी बिना कुछ लिए बच्चे को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, उसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवाते हैं। कृष्ण भगवान ने किया, सुदामा जी ने किया। तो ये जो कांग्रेस का राज रहा भारत में, कितने साल रहा? 60 साल, 60 साल या ज्यादा? हाँ, इन्होंने हमारी संस्कृति की हालत बड़ी खराब कर दी। अभी जागो, भगवान के भेजे हुए ये आ गए हैं प्रभुपाद जी। इन्होंने बड़ा मार्ग को, भक्ति मार्ग को, भगवत प्राप्ति मार्ग को बड़ा
एक सुगम ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया है। 4 नियमों का पालन, मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं, जो खाना भगवान को भोग लगाना। दूसरा नियम, कोई नशा नहीं, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय, कॉफी नहीं पीनी। तीसरा नियम, एक गोली दे दे उसको, मेरी तो नहीं चुराई तूने। मध्य तूने दी इसको, मेरी बोतल एक ले गया है। अच्छा, पद्मनाभ से मंगाई। पद्मनाभ है ही नहीं यहाँ पर। पद्मनाभ बैठा है तूने, शुक्र है बेचारा, तू भाग गया था, सेवा ही करता रहता है वहां से। थोड़ा बैठा कर। तो हमें जो है, जो संत भगवान ने भेजे हैं, इनका लाभ लें हम। देखो, जो बड़ी जरूरी चीज है वो आखिरी समय हमारा अच्छा होना चाहिए। अंग्रेजी में कहा जाता है ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल। सब अच्छा अगर अंत अच्छा है। तो अंत को अच्छा बनाने के लिए अभी से हमें इनकी शरण में जाना होगा, भक्ति करनी होगी और कृष्ण भगवान को जीवन का केंद्र बनाना होगा। जिस दिन आया तू धरती पर, काल चला हम जोली बनकर। लोग कहते बच्चा 1 साल का हो गया, अरे 1 साल उसके जीवन से खत्म हो गया। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। पता न किस पल धर बैठेगा मूर्ख रुत पहचान ले। कब यमदूत तुम्हें लेने आ जाएंगे कोई पता नहीं है। यमदूतों को ढूंढने नहीं जाना, काल हमारे सर पर है। काल कुठार लिए फिरता, क्षण भांगुर जीवन की कलियां। काल को हम सर पर लेके भटक रहे हैं। हमने कृष्ण के पास जाना है। ये थोड़ा समय है, लगता है लंबा लंबा नहीं है। करना क्या है, काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। मन बड़ा चंचल है, मन इधर भागता है इधर भागता है। रुक जा प्राणी, गाले कृष्ण का सुंदर प्यारा नाम रे। भगवान का नाम ले ले, हरे कृष्ण राम। और जब चलने का पल आएगा कोई रोक नहीं पाएगा। जब जाने का समय आएगा कोई नहीं रोक सकता, जाना ही पड़ेगा। छोटी उम्र में जाना है या बड़ी उम्र में जाना है, वो समय जब आया कोई रोक नहीं सकता किसी को। कृष्ण चरणों में शरण तिहारी, सोच समझ समाधान रहे। भाई ये तेरी गति है, तू कृष्ण के चरणों में शरण ले, प्रभु के चरणों की शरण ले। नादान अज्ञानी व्यक्ति सोच लेना तुम इस बात को। देखो, जब हम शुद्ध नहीं होते हैं ना, तो सोच हमारी अशुद्ध रहती है, हम ठीक तरह सोच नहीं पाते। बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की। कोई प्रश्न किसी को? माताओं में किसी को कोई प्रश्न? रोशनी माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, अगर हमारी भक्ति में कोई रुकावट बने तो हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए? कृपया अपनी इस मूर्ख बेटी का मार्गदर्शन करें। अगर कोई रुकावट बने, ये निर्भर करता है किस किस्म की रुकावट है, कौन बन रहा है। वैसे तो शास्त्र ये कहता है, मैं एक उदाहरण लेता हूँ। बुद्धिमान बेटी को, मीरा जी बहुत बड़ी भक्त हुई भगवान की, सबने नाम सुना मीरा जी का, सुना नहीं? यहाँ भी आपके पास में ही तो, राजस्थान में यही तो हुई।
मीरा जी का जो नाम का पति था युवराज भोजराज, वो अच्छा था, ससुर भी अच्छा था। दोनों पधार गए, चले गए, श्री छोड़ दिया। अभी मीरा जी का देवर राणा और सास ननद, ये तीनों बेकार। मीरा जी को बड़ा परेशान करने लगे, भक्ति नहीं करने देने लगे, भक्ति नहीं करने देते थे। तो मीरा जी ने पत्र लिखा तुलसीदास जी को, हरि बोल। तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे, मैं क्या करूं। तुलसीदास जी ने पद लिखे, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। क्या कहा तुलसीदास जी ने? जाके प्रिय न राम बदेही, वो राम जी के भक्त थे। जाके प्रिय न राम बदेही, सो छाड़िए कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। जिसका भगवान से प्रेम नहीं है, राम से प्रेम नहीं है, उसको 1 करोड़ दुश्मन के समान छोड़ दो, जबकि बड़ा ही प्रेमी आपका हो क्यों ना हो। उदाहरण शास्त्र के, तजियो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने बाप हिरण्यकशिपु को छोड़ दिया। भविष्य बंधु, भविष्य ने भाई रावण को। भरत में तारी, भरत जी ने मां ककेई को। बलि गुरु तजियो, गुरु अगर ठीक नहीं है तो उसका भी त्याग हो सकता है। बलि जी ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। कंत ब्रज वनितन, भय बुंद मंगलकारी। ब्रज की स्त्रियां थी। एक बार भगवान छोटे थे तो गाय चराते थे। भगवान के साथ कहने लगे, कान्हा हमको भूख लगी है। कहते जाओ, यहाँ ब्राह्मण हैं, उनको कहो कि कृष्ण बलराम को कुछ खाने के लिए दो। भगवान शिक्षाएं देते हैं। वो जब गए, जाओ हम यज्ञ कर रहे हैं भगवान का, कान्हा को नहीं दिया, मना कर दिया। कहते उन्होंने मना कर दिया। कहते उनकी पत्नियों के पास जाओ। पत्नियों के पास गए, हमारे कृष्ण बलराम को भूख लगी है। अच्छा, देखो माताओं का भाव होता है। जब वो बनाने लगे, तैयारी करने लगी, बहुत बहुत कुछ पकवान बना। ब्राह्मण स्त्री हैं। ब्राह्मण उनके पति कहे, क्या कर रही हो तुम? कि हम कृष्ण बलराम के लिए बना रही हैं, तो हम यज्ञ करेंगे। उनको नहीं पता यज्ञ से भगवान को प्रसन्न किया जाता, भाव नहीं है कि तुम यज्ञ करो या यज्ञ का पाप करो, हम तो भगवान को प्रसन्न करेंगे। माताओं ने नहीं सुनी पतियों की, वो मंगलकारी हुई। तो अगर कोई भक्ति में कोई भी है, भविष्य ने भाई रावण को छोड़ दिया, प्रहलाद जी ने पिता को छोड़ दिया हिरण्यकशिपु को, भरत जी ने मां ककेई को, बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया, और ब्रज की स्त्रियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया। सब मंगलकारी हो गए, सब मंगलकारी हो गए। जीवन का उद्देश्य तो भाई भक्ति करके भगवत प्राप्ति करना है। इसमें कोई भी बाधा आता है उसका त्याग करना कोई दोष नहीं है शास्त्र के अनुसार। बाकी निर्भर करता है कैसे क्या करना है। हरे कृष्ण। आज 16 तारीख है और प्रभुपाद जी की शिक्षा ये वृंदावन में दी थी प्रभुपाद जी ने 16 तारीख को, 16 मार्च को 1974 को। सब कुछ भगवान द्वारा नियंत्रित है, किंतु भक्त इतना महान होता है कि श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे द्वारा नियंत्रित होना चाहता हूं। देखो सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है, लेकिन भगवान के भक्त इतने महान होते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तू मेरा नियंत्रण करे, मैं तुम्हारे द्वारा नियंत्रित होना चाहता हूं। तो ये है श्री कृष्ण की स्थिति, कृष्ण भक्तों के अधीन। अहम भक्ता अपराधीना, भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं। और ऐसे भगवान को नहीं छोड़ो, उनकी भक्ति करो बस। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो,
भव सागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो रण छोड़ राय, बोलो द्वारकाधीश की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। शंकर भगवान भी बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। हरे कृष्ण। बारबरिक प्रभु महसाना से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी दंडवत प्रणाम। बारबरिक महसाना से, कहाँ ये बारबरिक? अच्छा ये, तो तेरे पास कैसे इसकी आवाज आ गई? ये तो यही बैठा हुआ है। हाँ, क्या प्रश्न है बारबरिक का? भजन सुनना चाहते हैं मेरे दीन दयाल नंदलाल हरि। बारबरिक तो भजन सुनना चाहता है, सुना देते हैं भाई, तेरी मर्जी है तो। मेरे दीन दयाल गोपाल हरि वृंदावन मोगे बुला लेना। मेरे दीन मेरे दीन दयाल नंद लाल हरि वृंदावन मोगे बुला लेना। मेरी आंख से पर्दा दुई का हटा, चरणों में अपने जगा देना। मेरी आंख से माया जाल के दुनिया में ऐसा फसाम, हरि नाम में जपना भूल गया। मेरी अंत में होगी क्या क्या दिशा, मेरी अंत में करुणा का हाथ बढ़ा देना। मेरे दीन दयाल गोपाल हरि वृंदावन मोगे बुला लेना। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, बोलो गोपाल हरि भगवान की। अभी आप लोग सब लाइन बना के आओ और प्रसाद ले लो।